मुझे तो पहले से ही उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं विधान को अच्छे से जानता था। वो भरोसे के लायक नहीं है, पर बेला को विधान पर बहुत भरोसा था। क्या हुआ विधान, तुमने मुझे ऐसी सुनसान जगह क्यों बुलाया? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं चाहता था कि हमारे इस स्पेशल पल में कोई डिस्टर्ब ना करे। खास पल? बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। विधान रावत मानसिक रूप से बीमार है, पागल है। वो प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाता है और फिर प्रपोज करने के बहाने उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर मार देता है। वो बेला अकेली लड़की नहीं थी जिसे उसने मारा है, उससे पहले 2 लड़कियों को और मार चुका है वो। बिट्टू, बिट्टू, क्या हुआ बिट्टू? चश्मा कोई नवीन नाम का आदमी आया है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। किसके बारे में? आप खुद आके बोलिए। देखो इधर ये रहे। यही खड़ी थी वो, मैं वहां बैठी थी, वो यही खड़ी थी। तो क्या हो गया तेरे को? देख कोई नहीं है वहां पर। नहीं चश्मा, वो यही खड़े थे। मैं वहां बैठी थी, बात कर रहा था। अभी पता नहीं कहाँ। शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। जा रहे हो बेटा? यस मॉम, जाना तो है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोटे भाई की सगाई है और सगाई में बड़ा भाई नहीं होगा। मॉम, अब काम करना है तो जाना पड़ेगा ना। वो तो है, मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम जाने से पहले एक बार विधान की होने वाली पत्नी से बात कर लो। जी। वीडियो कॉल लगा दे। बेला मेरी बहन थी और उसकी मौत का जिम्मेदार विधान रावत है। वो बेला की तरह तुम्हें भी प्रपोज करते ही मार देगा। मार देगा मुझे, वो मार देगा मुझे, मार देगा, वो खूनी मार देगा मुझे। बिट्टू, उत्तरा देवी का फोन आ रहा है, उठा क्यों नहीं रही तू? जी उत्तरा जी। कैसी है समधन जी? क्या बात है, आप तो हमारी होने वाली बहू को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। समधन जी? क्यों, अच्छा नहीं लगा? अच्छा, हमारी बहू से बात करवाइए। जी वो अभी वो काम से बाहर गई है। आपको कुछ काम है तो मुझे बताइए। विधान के बड़े भाई को दिल्ली जाना पड़ रहा है अर्जेंट काम की वजह से, तो सगाई में यहाँ नहीं रहेगा वो। तो मैं चाहती थी जाने से पहले हमारी होने वाली बहू से उसकी बात कराऊं। मुझे आपसे एक बात करनी है उत्तरा जी। हाँ बोलो। हाँ, अब तो समधन हो हमारी। नहीं, हक बनता है। मैं क्या कह रही थी कि हम सगाई किसी और दिन नहीं कर सकते? ये क्या कह रही हो तुम? सारे न्योते बच चुके हैं,
रावत परिवार का फंक्शन है, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? बात क्या है? कोई परेशानी है? अब नहीं नहीं, ठीक है, मैं बिट्टू को टाइम से ले आऊंगी। डेफिनेटली। ठीक है। और हाँ, हमारी बहू आए तो बात कराइए। जी। खूनी देखो वो मुझे खूनी है वो मम्मा, देखो मुझे वो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके बेटा, संभल के जाना। बाय मॉम। बाय। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, बेटा बेटा, छोड़ो छोड़ो, ले जा, एक मंडे भी दे दे। वैसे कुछ भी कहो, आज तो तुम एकदम कातिलाना लग रही हो। तुम्हारे चेहरे से नजरें ही नहीं हट रही, बल्कि मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती ये पार्टी, हम क्या देखें। नजरें इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि नजरें कमजोर हो गई है। अरे ध्यान से देखो उत्तरा डार्लिंग, अभी तक तो नजर का चश्मा भी नहीं लगा है। इस उम्र में भी मैं कितना हिट और फिट हूँ। जयंत, बेटे की शादी है और आप बाप हो, ये भूलना मत। तुमसे बातों में तो मैं कभी जीत ही नहीं सकता। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं उत्तरा हूँ? तुम सिर्फ बातों में नहीं, किसी भी चीज में मुझसे नहीं जीत सकते। मॉम नियति आई नहीं अभी तक, उसे आ जाना चाहिए था। अरे बेटा आती ही होगी। मैं भी तो यही सोच रही हूँ, अब तक आई। देखो, आ गई हमारी बहू। अरे बस बस, बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत सुंदर। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? आप उत्तरा आंटी आप सबके सामने दो शब्द बोलेंगी। आंटी जी प्लीज। रावत मेंशन में आप सबका स्वागत है। हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको रावत खानदान के नए सदस्य से मिलवाने जा रहे हैं। आओ बेटा, आओ। ये है रावत परिवार की होने वाली बहू और मेरे बेटे विधान की होने वाली पत्नी नियति। हम बहुत खुशकिस्मत है कि भगवान ने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इन दोनों की आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी रहे। शोम जी मैडम जी। विधान बेटा, ये लड्डू अपने हाथों से नियति को खिलाओ। Ladies and gentlemen, सगाई के मौके पे ब्राइड एंड ग्रूम यानी कि दूल्हा दुल्हन केक काटेंगे।
विधान रावत मानसिक रूप से बीमार है। सीरियल किलर है वो। कितनी नाजुक है थारी दुल्हन, जरा से आवाज से डर गई। मैं तो बॉम्ब के फटने से भी ना डरूं। नियति राजकुमारी है, वो भी रावत मैंशन की होने वाली राजकुमारी। और राजकुमारियां थोड़ी तो नाजुक होती हैं। हाँ फाल्गुनी, नियति की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं चाची क्या हुआ, ऐसे कल से कुछ डरी डरी सी लग रही है। सोच रही हूँ फंक्शन के बाद इसे डॉक्टर को दिखा दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब विधान यानी कि हमारे दूल्हे राजा दुल्हनिया को अंगूठी पहनाएंगे। विधान की शान में जितना कहा जाए उतना कम है। ये स्कूल में हीरो थे, कॉलेज में कैसेनोवा, कॉलेज में विधान का नाम सुनते लड़कियां पागल हो जाते थे। क्या बोल रहा है यार बबलू, सब देख रहे हैं यार कौन। अब मैं चाहूंगा कि विधान खुद हमारी प्यारी भाभी के बारे में कुछ बताए। विधान कहते हैं कि जिंदगी एक अंपायर की तरह होती है, वो कब किसको ग्राउंड के बाहर निकाल दे कोई नहीं जानता। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी सेटल हो जाऊंगा। लेकिन जब से नियति ने मेरी जिंदगी में कदम रखा, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, नियति को बहुत खुश देखना, उसे बहुत सारा प्यार देना। नियति, I love you. मैं जैसा हूं तुमने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया। थैंक यू नियति। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। विधान रावत मानसिक रूप से बीमार है, प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाता है और फिर प्रपोज करने के बहाने उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर मार देता है। वो बेला की तरह तुम्हें भी प्रपोज करते ही मार देगा। दूर हटो। मैंने कुछ नहीं किया विधान। नहीं प्लीज, नहीं विधान।